एक देवर अपने भाभी के प्यार में पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपने सगे भाई का ही कत्ल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी बिल्कुल सत्य है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सीतापुर। सीतापुर ज़िले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है महमूदाबाद। महमूदाबाद थाने में एक गांव पड़ता है। उस गांव का एक लड़का तकरीबन शाम को 6 या 7 बजे के लिए लखनऊ के लिए रवाना होता है। वो कमाने के लिए जाता है। वो लखनऊ पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ लखनऊ पहुंचने के बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ से कहता है कि माँ, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूँ, 2-3 दिन में मैं अपने काम में लग जाऊँगा और मैं काम करने लगूँगा। तो उसकी माँ उसकी माँ की आवाज़ जाती है कि बेटा, तुम तो लखनऊ बड़े आराम से पहुँच चुके हो, लेकिन जो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें छोड़ने के लिए गया था वो अभी तक घर नहीं लौटा है। ना ही उसका फ़ोन लग रहा है, ना ही उसके दोस्तों को कुछ भी पता है, ना ही वो घर लौट के आया है। उसके दोस्तों से भी मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन उसके दोस्तों को भी कुछ भी अता पता नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। छोटा भाई काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप नज़दीकी थाने में जाइए और वहाँ गुमशुदगी का भैया का रिपोर्ट दर्ज करवाइए और रिपोर्ट दर्ज करवा के घर चले आइए। पिता जाता है, उसके कहे के अनुसार रिपोर्ट को दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वहाँ से वो सीधा घर चला आता है। पुलिस जांच में लग जाती है कि आखिर उसका भाई कहाँ गया है। ये बात 15 जून 2022 की है। पुलिस जांच में लग जाती है। पुलिस खोजने लगती है कि आखिर उसका बड़ा भाई जो है वो कहाँ चला गया है। इनका बेटा जो बड़ा है वो आखिर कहाँ चला गया है, कहाँ गुम हो गया है। वो पुलिस खोजने लगती है। पुलिस खोजने के बाद उसको पता चलता है कि धदरा एक भट्ठा है जो रास्ते में ही पड़ता है। जिस बस स्टैंड से गया था वो, जो लखनऊ के लिए उसका छोटा बेटा रवाना हुआ था, वो बस स्टॉप का नाम था बुड्ढूपुर। उस बस स्टॉप का नाम होता है बुड्ढूपुर। बुड्ढूपुर बस स्टॉप से बीच में एक भट्ठा पड़ता है, जिस भट्ठे का नाम है धदरा भट्ठा। उस धदरा ईंट भट्ठे के पास पुलिस को उसकी लाश मिलती है, उसके बड़े भाई की लाश मिलती है। पुलिस वहाँ देखती है, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करने के बाद देखते हैं पुलिस वाले कि उसको किसी चाकू से गोद के मृत्यु कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसको ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, इसके साथ मारपीट तो ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन किसी वजनदार चीज़ से इसको मार दिया गया है, इसके सर में मार दिया गया है। उसके बाद इसको चाकू से गोद के हत्या कर दी गई है इसकी। ये सब जानने के बाद पुलिस वाले भी घर वालों के पास आते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। तब तक उधर उसका जो भाई गया था लखनऊ के लिए, वो घर पे आता है और बिलखने लगता है, रोने लगता है। इधर तो पूरे परिवार का यही हाल था कि पूरे परिवार, माता पिता से लेके, उसकी शादी भी हो गई थी बड़े भाई की, उसकी पत्नी, सब रो रहे थे। और वो रोते रोते उसका जो छोटा भाई होता है वो एक ही बात कहता है कि भैया के साथ जो भी आज कुछ हुआ है वो सबका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कह रहा था भैया से कि आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने मत जाइए, मैं चला जाऊँगा। अगर मैं अकेले चला गया होता तो आज शायद भैया का ये हाल न हुआ था। जो उसका बड़ा भाई होता है वो दुबई, सऊदी अरबिया में कमाया करता था। तकरीबन वो 2 से 3 साल बाद घर पे आता था अपने। लेकिन यही बात थी जो पुलिस वालों को खल रही थी कि आखिर जो एक व्यक्ति है जो दुबई में कमाता है, आखिर उसके गांव में किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, किसी का उसने क्या बिगाड़ा होगा। यही सब देखने के बाद पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि ये तो गांव का कोई आदमी नहीं कर सकता है। 3 दिन बीत जाते हैं इस मैटर को लेके, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है इसके बारे में। इसके बाद 2-3 दिन बाद फिर तीसरे दिन पुलिस वाले, जो उसका छोटा भाई होता है जो लखनऊ गया था, उससे जब कुछ पूछताछ करते हैं, वह जब भी उससे कुछ पूछताछ पुलिस वाले करते हैं, वो अलग अलग ही बातों को अपने घुमाता फिराता रहता है। इसकी वजह से पुलिस वालों को उस पर शक होता है। पुलिस वाले उससे सख्ती से जब पूछते हैं तो वो पूरी सच्चाई जो होती है वो बताने लगता है। वो बताता है कि जो मेरा भाई है वो दुबई में कमाता है। कमाने के बाद जो लगभग वो 3 से 4 साल बाद वो घर आता है।
घर आता है तो वह इस बार भी घर आया था, तकरीबन मई के महीने में मई 2022 के महीने में आया था। लेकिन वो किसी कारण बस वो घर से बाहर गया था। लेकिन मैं अपने भाभी के साथ जब संबंध बना रहा था, जब मैं आपत्तिजनक में संबंध बना रहा था अपने भाभी के साथ, तभी भाई की एंट्री होती है घर में और वह हम दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है। लेकिन भाई भी बहुत समझदार होता है, वो दोनों को समझाता है, समझाने के बाद उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता है। घर की जो बात होती है घर में दबा के वो रख लेता है और किसी को भी ये बात का पता नहीं लगने देता है। माँ बाप से कहता है, माँ बाप से कहने के बाद कहता है कि इसे कमाने के लिए इसे जाना चाहिए। लेकिन छोटा भाई भी इस बात को लेकर तैयार हो जाता है, वो कमाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उस दिन उस भाई का भी प्लान था कि ये मुझे, मेरे भाई जो है ये मुझे छोड़ने के लिए जाए और आज इसका काम तमाम मुझे करना है। छोटा भाई झूठे मन से कह रहा था कि भाई तुम मुझे छोड़ने के लिए मत जाओ। उसका भी अंदर से प्लान था कि ये मुझे छोड़ने के लिए जाए और मैं इसका कत्ल कर दूं। लेकिन बड़ा भाई बहुत मशक्क़त करने के बाद उसको, छोटा भाई के बड़े मशक्क़त करने के बाद वो लेकिन लेके जाता है छोड़ने के लिए, लेके जाता है। जब वो धदरा भट्टा के पास तकरीबन पहुंचते हैं तो धदरा भट्टा के जब पास वो पहुंचते हैं तो धदरा भट्टा पे वो किसी वजनदार चीज़ से अपने भाई के सर पे मारता है। सर पे मारने के बाद वही धदरा भट्टा के यहाँ ही उसका गला दबा उसकी हत्या कर देता है, चाकू गोद गोद के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह आगे आराम से, बड़े आराम से चला जाता है लखनऊ और जाके अपनी माँ को फ़ोन करता है। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले उसकी भाभी के पास जाते हैं और भाभी से उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सत्य है। तो रो के बिलख के बताने लगती है, रोने और बिलखने लगती है और वो बताती है कि जी सर, हाँ ये बिल्कुल कहानी, ये जो बिल्कुल बात है ये सत्य है। मैं जब मेरे पति जो हैं दुबई कमाते हैं और 3 से 4 साल बाद घर आते हैं, लेकिन जो ये मेरा देवर है, मैं एक दिन नहा के बाथरूम से निकल रही थी और इसने मेरे अल्टीमेट मतलब कि मेरा एक वीडियो शूट कर लिया था, नग्न अवस्था में मेरा वीडियो शूट कर लिया था। और इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं एक बात किसी को बताती हूँ तो मैं ये आगे वीडियो सबको दिखा देगा। ये इसी बात की धमकी देकर वो उसके साथ अपने भाभी के साथ शोषण करता था, अपने भाभी के साथ संबंध बनाता था और भाभी भी इस चीज़ का शिकार हो गई थी। ना ही भाभी की सिर्फ एक ही गलती थी कि ना ही वो अपने पति को बता पाई कि नहीं, आपका जो छोटा भाई है, जो मेरा देवर है, वो मेरे साथ ऐसा काम करता है, ना ही अपने सास ससुर को। इसी वजह से आज ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि भाई का कत्ल तक हो जाता है। पुलिस वाले पूरी तरीके से जान चुके थे कि भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो भी गलती है इस देवर की है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। अगर भाभी इस बात को सबके सामने उजागर कर देती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, आप लोगों को सत्य से उजागर करना है, आप लोगों को सच्चाई बताना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।